अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लेबनीज़ चिकन टिक्का की रेसिपी। एक ज़बरदस्त फ्यूजन जो मसालेदार टिक्का और लेबनीज़ फ्लेवर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस रेसिपी में मिलेगा आपको लेमन का फ्रेश टच, गार्लिक का मज़ा और क्रीमी टेक्सचर जो आपके टेस्ट बर्ड्स को एक्साइट कर देगा दोस्तों। मसालेदार स्पाइसेस, क्रीमी मैरिनेशन और स्मोकी ग्रिल का मज़ा सब कुछ इसी रेसिपी में मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आप बोर हो चुके हैं देसी चिकन की डिशेस से और कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी चिकन लेबनीज़ टिक्का बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन। इस रेसिपी में मैं थाई पार्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ब्रेस्ट पार्ट के साथ भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं या विद बोन्स भी इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन करेंगे। ये पहली मैरिनेशन है जिसके लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। चिकन की हीट को ख़त्म करने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूँगी। इससे जो चिकन की हीट होती है वो ख़त्म हो जाती है। 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस मैंने ऐड किया है। लेमन जूस इस चिकन में मीट टेंडराइज़र का काम करेगा और इसको देगा एक टैंगी ट्विस्ट। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैंने ऐड किया है उससे चिकन की जो एक हीट स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। 15 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने लीमू, अदरक लहसुन और नमक लगाकर इसको रखना है ताकि इसकी पहली मैरिनेशन कंप्लीट हो जाए। 15 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसकी दूसरी मैरिनेशन तैयार करेंगे। आजकल मौसम कुछ बेहतर हो चुका है तो इसको आप किचन काउंटर टॉप पर छोड़ सकते हैं। अगर गर्मियों में आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो फिर आपने इसको रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। अब इसकी सेकंड मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें क्रश की हुई हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी दही। अच्छा, ये मेरे पास 1 कप दही था जिसको मैंने मलमल के कपड़े में रखकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। ये हंग योगर्ट कहलाता है। दही में पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 2 टीस्पून इसमें मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करूंगी। ये फ्रेश आपने यूज़ करना है, रखा हुआ यूज़ नहीं करना। 1 टीस्पून इसमें क्रश किया हुआ धनिया मैंने ऐड किया है। साथ ही हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूंगी दालचीनी का पाउडर। 2-3 दालचीनी के स्टिक लेके उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, पाउडर बना के इसमें ऐड करना है। हाफ टी स्पून मैरिनेशन के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया करें। 1 टीस्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी जो कि 2 टेबल स्पून है। ऑयल ऐड करने से ये मैरिनेशन चिकन की पीसेस पे अच्छी तरह से स्टे करेगी। 1 कप हरा धनिया है फ्रेश, जिसको मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों की आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि जो भी स्पाइसेस, दही वगैरह हमने मिलाए हैं इसमें वो सब एक साथ घुल मिल जाएं। और देखें, एक परफेक्ट सी मैरिनेशन यहाँ पर तैयार हो चुकी है। चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन करे हुए 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और अब इसकी दूसरी मैरिनेशन कर लेते हैं। पहली मैरिनेशन के बाद चिकन ऑलरेडी फ्लेवर सोक कर चुकी है और अब हम इसमें और डेप्थ ऐड करेंगे। चिकन की जो सेकंड मैरिनेशन बनाई है इसको इसके ऊपर डाल देंगे। मज़ेदार क्रीमी मैरिनेट मैंने चिकन के ऊपर डाल दिया है जो कि फ्रेश गार्लिक, लेबनीज स्पाइसेस का परफेक्ट ब्लेंड है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से आपने चिकन के ऊपर इवनली कोट करना है ताकि हर बाइट में मैक्सिमम फ्लेवर आए। ये मैरिनेट चिकन को सुपर जूसी और सुपर टेंडर बनाएगा दोस्तों, और ग्रिल के बाद इसका मज़ा डबल हो जाएगा। अब इसको मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है। इसको मैं रेफ्रिजरेट करूँगी 2 घंटे के लिए। आपके पास टाइम है तो इसको पूरी रात के लिए रखें जिससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। टाइम नहीं है तब भी आपने इसको 1 घंटे का रेस्ट तो लाजमी देना है। अब मैं बना रही हूँ लेबनीज चिकन टिक्का के लिए एक रिच और क्रीमी सॉस जो इस डिश का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून बटर इसमें शामिल किया है। बटर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन मैंने इसमें डाला है। अच्छा, लहसुन को आपने इसमें कुछ देर के लिए फ्राई करना है। इसको आपने कोई कलर नहीं देना, बस इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। आपने इसको इतना ही फ्राई करना है दोस्तों। लहसुन का रिच टच और एरोमेटिक फ्लेवर इस सॉस में एक हाईलाइट की तरह से है जो इसे एक ऑथेंटिक और सेवरी टच देगा।
यहाँ पर आधा कप मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। टेट्रा पैक क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया है, कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं, नहीं है तो आप आधा कप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ देर के लिए क्रीम को भी इसमें मिक्स कर लेंगे, इसको पका लेंगे थोड़ा सा। साथ ही इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड किया है। अच्छा, मायोनीज़ ऐड करने से इसमें थोड़ा सा मीठा टच आएगा, आप चाहें तो मायोनीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। इस सॉस को पकाते वक्त आपने गैस का फ्लेम लो रखना है। ये क्रीमी सॉस ना सिर्फ लेबनीज चिकन टिक्का को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करेगी, बल्कि इसको अलग ही डेप्थ और फ्लेवर देगी। तो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ का स्लाइस ऐड कर रही हूँ। कोई सी भी चीज़ का आप लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, मोज़रेला या चेडर, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब इसको इतना पकाएंगे कि चीज़ इसमें मेल्ट हो जाए। इस स्टेज पे सॉस काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है दोस्तों, तो 3 टेबल स्पून मैंने दूध के ऐड किए हैं ताकि सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अब इसमें कुछ लेबनीज स्पाइसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, जो कि हाफ़ टी स्पून है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून ऑरिगैनो का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। अब इन तीनों चीज़ों को आपने सॉस के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग हो जाए तो बस उसके बाद आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और मज़ेदार सी क्रीमी सी ये सॉस हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। जो चिकन मैरिनेट करने के लिए रखी थी दोस्तों, उसको 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक पैन लिया है मैंने बड़ा सा इसको पकाने के लिए, जिसमें मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। पैन को अच्छी तरह से आपने ग्रीस कर लेना है ताकि जब चिकन के पीसेस हम इसके ऊपर रखें तो वो इस पर चिपके नहीं। 1 बाय 1 करके चिकन के सारे पीसेस को मैं इसमें असेंबल कर दूंगी। मेरे पैन का साइज़ बड़ा है, तो तकरीबन सारी चिकन जो भी मैंने मैरिनेट कर कर रखी थी वो इस पर अच्छी तरह से असेंबल हो जाएगी। अच्छा, चिकन के पीसेस को इस पर रखते वक्त आपने गैस का फ्लेम हाई की तरफ रखना है। 2 मिनट के लिए चिकन के पीसेस को हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, क्योंकि इस पे हमें अच्छे से ग्रिल के निशान देने हैं, क्योंकि हम इसको अंगीठी पर तो बना नहीं रहे, तो इसलिए इस स्टेप को करना ज़रूरी है। जो मैरिनेशन बाउल में बच गई थी वो भी मैंने चिकन के ऊपर डाल दी है। अब हाई फ्लेम पे चिकन अच्छी तरह से पक रही है और आप देखें जब चिकन एक साइड से पकना शुरू हो जाएगी तो इसके एजेस थोड़े से डार्क होना शुरू हो जाएंगे। तो बस इस स्टेज पे आपने चिकन के पीसेस को फ्लिप करना है ताकि दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। और जब दूसरी तरफ से आप इसे पलट दें तो उसके बाद अब चिकन के पीसेस क्योंकि बड़े हैं, इसको गलाना बेहद ज़रूरी है। तो इसको कवर कर कर रखेंगे 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो अब इसको कवर कर कर जब आप रखेंगे तो उस वक्त आपने गैस का फ्लेम लो कर देना है और लो फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए इन चिकन टिक्का पीसेस को आपने पकाकर तैयार कर लेना है। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसका कवर हटाते हैं और चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टिक्का के पीसेस प्रॉपर टेंडर हो चुके हैं। अब इसकी जो मैरिनेशन का आपको थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको ड्राई करना है ताकि ये जो भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के पीसेस पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं। बस इसके बाद आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। इस लेबनीज़ टिक्का की लुक मैं आपको करीब से कैमरे में चेक करा देती हूँ। देखें कितना टेस्टी और माउथ वाटरिंग लग रहा है। अब इस लेबनीज़ चिकन टिक्का को एक स्मोकी टच देने का टाइम है दोस्तों, जिसके लिए कोयला मैंने चूल्हे पर गर्म होने रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैंने इसके ऊपर ड्रिजल कर दिए हैं। अब आपने इसको कवर करना है ताकि स्मोक इस चिकन टिक्का पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। कोयले का स्मोकी फ्लेवर चिकन के अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाएगा, जो ग्रिल टिक्का का असली मज़ा देता है। 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इस टिक्के की लुक चेक करें। इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा दोस्तों। जो कोयला रखा था इस स्टेज पे उसको रिमूव कर देंगे। अब इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्रिल ली है। उस ग्रिल को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया था और अब मैं इसे चूल्हे की आंच पर सेक रही हूँ ताकि इस पे प्रॉपर ग्रिल के निशान आ जाएं और खाने वालों को ऐसा लगे कि ये टिक्का हमने अंगीठी पर बनाकर तैयार करा है। इस स्टेप को लाइट मत लीजिएगा, क्योंकि यही है जो इस डिश को एक रेस्टोरेंट स्टाइल फिनिश देगा। 2 मिनट के लिए एक साइड से मैंने इसको सेक लिया है। अब इसको फ्लिप करूंगी और 2 मिनट के लिए हमने इसको दूसरी साइड से भी सेक लेना है। इससे खूबसूरत ग्रिल के निशान इसके ऊपर आ जाएंगे, जो कि दिखने में तो खूबसूरत लगेंगे ही, साथ में इसका टेस्ट भी इन्हेंस करेंगे। लेबनीज चिकन टिक्का को सैलेड के साथ सर्व किया जाता है, जिसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली स्लाइस में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने जुलियन स्टाइल में कट कर लिया है। आधा कप मैं इसमें खीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो कोई सी भी वेजीज यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा मैंने फ्रेश हरा धनिया भी इसमें ऐड किया है बारीक कट करके, ये आधा कप के बराबर है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड करूँगी।
लेमन जूस ऐड कर रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है, जो कि इसको एक टैंगी किक देगा। हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। नहीं है तो आप क्वार्टर टी स्पून घर की पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही पिसी काली मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस सैलेड के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। और अब इसको एक खूबसूरत से प्लेटर में सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस प्लेटर को असेंबल करने के लिए आपने इसके ऊपर जो फ्रेश सैलेड बनाई है उसको रखना है। साथ में रखेंगे मज़ेदार क्रीमी सॉस। चिकन टिक्का के जूसी और परफेक्टली स्मोकी पीसेस को सैलेड के ऊपर अरेंज करेंगे, जो कि इसको एक कलरफुल टच और साथ में इसको एक रिफ्रेशिंग बैलेंस देगा। साथ में रखी है इसकी मैंने क्रीमी सॉस भी, जो कि हर बाइट को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाएगी दोस्तों। ये प्लेट सिर्फ दिखने में ही टेम्पटिंग नहीं लग रही दोस्तों, बल्कि खाने में भी एक कंप्लीट ट्रीट बन गई है। इस टिक्का को एंजॉय करें आप रोटी, पराठे या नान के साथ, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। इसको आप किसी भी पार्टी मेन्यू में, अपने कैजुअल डिनर्स में या किसी ख़ास इवेंट पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। एक टिक्के का पीस मैं आपको यहाँ पर चेक करा देती हूँ। देखें कितना परफेक्टली स्मोक हो चुका है ये, और इसका कलर चेक करें आप। अब मैं इसको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप इस रेसिपी के साथ जब आप ये लेबनीज़ टिक्का बनाकर किसी को भी खिलाएंगे तो खाने वालों का तो दिल ही खुश हो जाएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।